द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। लेकिन भारत में और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सूरज एक साये से ढका हुआ था, अत्याचार और शोषण के साये से। 200 साल से ज्यादा समय तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, भागीदारों की तरह नहीं बल्कि विजेताओं की तरह। व्यापार के वादों के साथ आए और एक राष्ट्र की आत्मा चुरा कर ले गए। हानि है। अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे खतरनाक रणनीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। वे जानते थे कि एकजुट भारत उनकी सत्ता के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने हमारे समाज में पहले से मौजूद धार्मिक और जातीय विभाजनों का फायदा उठाया जो सदियों से चले आ रहे थे। हिंदू और मुसलमान जो पीढ़ियों से साथ रहते थे, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। शक और अविश्वास के बीज बोए गए, ऐसे बीज जो आगे चलकर कड़वे फल देंगे। अंग्रेजों ने एक खास वर्ग बनाया जिन्हें ब्राउन साहिब्स कहा जाता था, ऐसे भारतीय जो अपने अंग्रेज आकाओं की नकल करते थे और हमारे समाज को और बांटते थे। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू की जो ब्रिटिश संस्कृति और इतिहास का महिमा मंडन करती थी, जबकि हमारी अपनी संस्कृति को नीचा दिखाती थी। भारतीयों की पीढ़ियों को उनकी अपनी हीनता पर विश्वास करना सिखाया गया, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात जो किसी भी आर्थिक शोषण जितना ही हानिकारक था। अंग्रेज जानते थे कि अपने ही खिलाफ बंटा हुआ राष्ट्र कभी भी उनके शासन को चुनौती नहीं दे सकता, और इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने को ही कमजोर कर दिया, जिससे फूट और अविश्वास की विरासत पीछे छूट गई। अंग्रेज भारत में दौलत की तलाश में आए थे और मुनाफे की अपनी इस खोज में वे बेहद निर्दयी थे। उन्होंने भारत को अपनी जनता, अपनी संस्कृति वाला देश नहीं समझा, बल्कि एक विशाल बागान की तरह देखा जिसका शोषण ब्रिटिश ताज के फायदे के लिए किया जाना था। कच्चे माल को खतरनाक दर से बाहर भेजा जा रहा था, जिससे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की फैक्ट्रियां चल रही थीं। भारतीय कपास, जिसे कभी दुनिया भर में सराहा जाता था, अब अंग्रेजों को कपड़े पहनाने के काम आ रही थी, जबकि हमारे ही लोगों को तैयार माल वापस ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पारंपरिक उद्योगों जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ढाका के बुनकर, जिनके मलमल को कभी दुनिया भर में पसंद किया जाता था, बेरोजगार रह गए, उनकी करघे खामोश हो गए। किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे बारिश न होने पर वे अकाल की चपेट में आ गए। 1770 का भीषण बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के क्रूर परिणामों का एक भयावह प्रमाण है। यह एक मानव निर्मित अकाल था जो सीधे तौर पर ब्रिटिश लालच का नतीजा था। अंग्रेजों ने भारत पर सहमति से नहीं बल्कि जोर जबरदस्ती से राज किया। असहमति बर्दाश्त नहीं की जाती थी। राज के खिलाफ उठाई गई किसी भी आवाज को तेजी से और क्रूरता से कुचल दिया जाता था। दमनकारी कानून बनाए गए जो भारतीय जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। 1919 के कुख्यात रॉलेट एक्ट ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और अंग्रेजों को राजद्रोह के संदेह में किसी को भी गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनियंत्रित शक्ति दे दी। हमारा ये मौलिक अधिकारों पर किया गया खुला हमला था, जिसका व्यापक विरोध हुआ, जिसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह नरसंहार राज्य प्रायोजित हिंसा का एक भयावह कृत्य था, जिसने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया और हमारी आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। किसी भी तरह के प्रतिरोध पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तुरंत और क्रूर होती थी। अत्याचार, बिना मुकदमे के कारावास और सार्वजनिक फांसी आम बात थी। संदेश स्पष्ट था, हमारे शासन को चुनौती दो और तुम्हें हमारे प्रकोप का पूरा सामना करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण ही नहीं किया, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी कुचलने की कोशिश की। उन्होंने हमारी प्राचीन परंपराओं, हमारी भाषाओं, हमारी कलाओं को बर्बर और हीन बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने हम पर अपने मूल्यों और विश्वासों को थोपने का प्रयास किया, ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करने के लिए जो रंग के अलावा हर तरह से अंग्रेज हों। अंग्रेजी ताकत और प्रतिष्ठा की भाषा बन गई।
जबकि हमारी अपनी भाषाओं को अंधेरे में धकेल दिया गया। शिक्षा की पारंपरिक प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी जगह पश्चिमी मॉडल ले आए गए, जो आलोचनात्मक सोच के बजाय रटने पर जोर देते थे। इस सांस्कृतिक हमले का असर आज भी महसूस किया जा रहा है। हम आज भी हीन भावना से जूझ रहे हैं। अपनी ही पहचान को लेकर आत्मविश्वास की कमी है। अंग्रेज भले ही 1947 में भारत छोड़ गए हों, लेकिन साम्राज्य के भूत अभी भी हमारे वर्तमान को घेरे हुए हैं और हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी प्रतिरोध की लौ कभी पूरी तरह से बुझी नहीं। ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत की। 1856 का सिपाही विद्रोह, जो उन बदनाम चर्बी वाले कारतूसों से शुरू हुआ था, एक ऐतिहासिक क्षण था। मेरठ में सैनिकों द्वारा शुरू हुआ विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसने सभी वर्गों के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हताश संघर्ष में एकजुट कर दिया। विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया गया था, लेकिन इसने एक स्पष्ट संदेश दिया: भारत पर हमेशा के लिए जोर जबरदस्ती से राज नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह ने राष्ट्रवादी भावना के एक नए युग को जन्म दिया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे नेता प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनके नाम हमारे इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए। आजादी के बीज बो दिए गए थे। आजादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इसकी परिणति जीत के रूप में हुई। भारत आखिरकार आजाद हो गया, लेकिन ब्रिटिश शासन की विरासत इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। आर्थिक शोषण ने भारत को गरीब बना दिया। उसके उद्योग खंडहर में तब्दील हो गए। विभाजन के जख्म, उपमहाद्वीप का हिंसक विभाजन आज भी हरे हैं। आज भी हम अपने संस्थानों, हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारी शिक्षा प्रणाली में साम्राज्य की गूंज देखते हैं। सच्ची आजादी, आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अतीत के अनचाहे जख्मों को स्वीकार करना होगा। भारत के संसाधनों के व्यवस्थित शोषण ने हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरे घाव छोड़े हैं, जो आज भी दिखाई देते हैं। उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भारतीयों की पीढ़ियों में पैदा की गई हीन भावना आज भी हमारी राष्ट्रीय मानसिकता को प्रभावित करती है। हमें इस विरासत का डटकर सामना करना होगा, कड़वाहट या गुस्से से नहीं, बल्कि अतीत से सीखने और एक बेहतर भविष्य बनाने की ठान के साथ। यह हम अपने आप को उन लाखों लोगों के कर्जदार हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन में अत्याचार सहे, उन बलिदानों को कभी न भूलने के लिए जो कीमत हमारी आजादी के लिए चुकाई गई। भारत में ब्रिटिश शासन की कहानी एक जटिल और अक्सर दर्दनाक कहानी है। यह अत्याचार और शोषण की कहानी है, लेकिन यह साहस, जुझारूपण और मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना की कहानी भी है। हमें अतीत को याद रखना चाहिए, उस पर अटके रहने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने के लिए। हमें अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति, फूट डालो और राज करो की नीति, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हमले को समझना होगा, ताकि हम भविष्य में इस तरह के अन्याय से खुद को बचा सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदान व्यर्थ न जाएं। सच्ची आजादी, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई जारी है। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करके अतीत का सम्मान करें, जहां सभी भारतीय स्वतंत्र और समान हों, जहां साम्राज्य का साया हमारी धरती पर न पड़े।